नेपाल में विनाशकारी सैलाब से भारी तबाही हुई है। अब तक 332 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,500 से ज्यादा लापता हैं। हालांकि ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 13 पावर प्रोजेक्ट और 19 पुल तबाह हुए हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी तबाही रोकी जा सकती थी? क्या अगर वक्त रहते नेपाल को जानकारी मिल जाती तो लोगों की मौत के आंकड़े कम हो सकते थे? क्या 45 मिनट की देरी ने नेपाल में ज्यादा तबाही मचाई? क्या नेपाल में आई इस विनाश लीला के पीछे चीन भी एक वजह है? एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। नेपाल में चाइनीज वाटर पंप का सच। अचानक तबाही आई और सब कुछ बहा ले गई। बाढ़ आई, नेपाल में भारी तबाही लाई। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुवा जिले में अचानक हालात बदल गए। नेपाल चीन सीमा के पास नदी का पानी देखते ही देखते बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ने लगा। पानी के साथ बर्फ थी। चट्टानें थी। पेड़ थे। और पहाड़ का भारी मलबा था। कुछ ही देर में सड़कें बह गईं, पुल तबाह हो गए और नदी किनारे मौजूद ढांचे इसकी चपेट में आ गए। नेपाल के साथ साथ चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी इस आपदा का असर पड़ा। यानी तबाही का केंद्र वही हिमालयी इलाका था जहां नेपाल और कब्जे वाले तिब्बत की सीमा मिलती है।
नजर जाती है वहां अब सिर्फ बर्बादी, बेबसी और लाचारी नजर आ रही है। न सड़कें बची हैं, न आशियाने। लहरों का मिजाज ऐसा है जो सामने आया उसे बहा ले गया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर ऐसे बहकर आ रहे थे मानो कोई खिलौना हो। जहां चंद मिनटों पहले जिंदगी मुस्कुरा रही थी वहां अब सिर्फ मलबा है, असहाय दर्द है। प्रकृति का ये विकराल रूप हर पल एक ही सवाल दोहराता है। जब कुदरत अपने उफान पर आती है तो इंसान की पूरी ताकत और उसकी बनाई हर दीवार पानी के एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। लेकिन नेपाल में आई इस भयानक आपदा को लेकर चीन की तरफ उंगली उठ रही है। सवाल यह है कि जब तबाही नेपाल में आई तो उंगली चीन पर क्यों उठ रही है? नेपाल में आई तबाही में चीन का क्या रोल है? क्यों नेपाल भी चीन पर सवाल खड़े कर रहा है? नेपाल में जब तबाही आई तो ना तो उस वक्त बारिश हो रही थी, ना ही बादल टूटा। फिर भी ऐसी तबाही आई कि किसी को बचने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल के रसुवा में 26 अगस्त को अचानक आए सैलाब ने देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। सुबह के करीब 9 बजे मौसम बिल्कुल साफ था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। तभी चीन के कब्जे वाले तिब्बत की तरफ से आई फोटे कोशी नदी में पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तिमुरे और स्याप्रुवेसी जैसे इलाके में सड़कें बह गईं, गाड़ियां तिनके की तरफ पानी में तैरने लगीं और बस्तियां मलबे में तब्दील हो गईं। अब नेपाल में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस भीषण तबाही के पीछे कुदरत का गुस्सा नहीं बल्कि चीन की नापाक हरकतें थीं। नेपाल के कई पत्रकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी नीतियों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें नेपाल की इस तबाही में मेड इन चाइना का एंगल निकल कर आया है और चीन पर धोखा देने का आरोप लग रहा है। नेपाली पत्रकार परशुराम काफले ने बुधवार को चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है, हमारा उत्तर का पड़ोसी देश अचानक आई बाढ़ के बारे में पहले से चेतावनी देने में नाकाम रहा। उसने विनाशकारी बाढ़ के बारे में पहले से चेतावनी न देकर काठमांडू को कमजोर किया है। नेपाल की तरफ से जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं उससे सवाल यही है कि क्या प्रलय के कहर से नेपाल में नुकसान को कम किया जा सकता था? क्या नेपाल को वक्त रहते अलर्ट नहीं किया गया? अगर वक्त रहते सचेत किया जाता तो क्या तबाही कम हो सकती थी? चीन ने जानकारी छिपाई, नेपाल में तबाही आई। नेपाल में भयंकर बर्बादी की तस्वीरें डराती हैं। यह ऐसी तबाही है जिससे उबरने में नेपाल को काफी वक्त लग सकता है। बड़ी बात यह है कि इस तबाही में चीन का एंगल भी सामने आ रहा है। नेपाल की स्थानीय मीडिया की तरफ से चीन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि प्रलय वाली तबाही को मौका क्या चीन ने फिर नेपाल को दिया धोखा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत में आई बाढ़ और तबाही से लेकर नेपाल में मची तबाही तक की टाइमलाइन से पता चलता है कि चीन ने नेपाल को समय रहते जानकारी नहीं दी। बताया जा रहा है कि जब तक नेपाल को इस बात का एहसास हुआ कि वो प्रकृति के प्रकोप का सामना करने वाला है, तब तक कई घंटे बर्बाद हो चुके थे। नेपाल के लोकल पब्लिकेशन उकेरा की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के समय के हिसाब से सुबह 10:30 बजे तिब्बत के केरुंग काउंटी में अचानक बाढ़ आई थी। दोनों देशों के बीच 2 घंटे 15 मिनट के समय का अंतर होता है, यानी नेपाल के समय के हिसाब से सुबह करीब 8:15 बजे तिब्बत में बाढ़ आई थी। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि नेपाल को इस बड़ी बाढ़ के बारे में 45 मिनट बाद पता चला। चीनी अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। आम लोगों से नेपाल के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि चीनी पक्ष ने नेपाल को दोपहर 1:35 पर इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट्स के अनुसार इतनी देर से दी गई जानकारी और कंफ्यूजन की वजह से नेपाल में हालात इतने खराब हो गए। रिपोर्ट के अनुसार चीन की जानकारी के बाद नेपाली एजेंसियां हरकत में आईं। चीन ने नेपाल के अधिकारियों को बताया कि नदी के रुकने के बाद एक झील बन गई थी। झील फूटने की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदी वाले इलाकों में कयामत आ गई। नेपाल के पत्रकारों के एक समूह नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने एक बड़ा दावा किया है। इस ग्रुप का आरोप है कि रसुवा जिले में आई तबाही दरअसल तिब्बत सीमा पर चीन के अंधाधुंध निर्माण कार्य और उसके कारण आए हिमस्खलन का नतीजा है। इस तबाही के लिए शिनजियांग तिब्बत इलाकों में चीन के बेलगाम निर्माण कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप है कि चीन नेपाल सीमा पर ऊंचाई वाले ग्लेशियर वाले इलाकों में चीन ने अपने श्योकांग मॉडल वाले बॉर्डर गांव और बस्तियां बसा दी। दावा है कि तिब्बत के केरुंग शहर में चीन ने पहाड़ियों को बेदर्दी से काटा है और त्रिशूली नदी के प्राकृतिक बहाव को ही बदल दिया है। सेंसिटिव हिमालय इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने की वजह से अब चीन नेपाल सीमा पर हर साल भयानक हिमस्खलन हो रही है। इसके अलावा रसुवा बॉर्डर पर केरुंग पोर्ट को 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है। आरोप है कि इस बनावट के कारण पानी की स्पीड नेपाल की तरफ बहुत तेज हो जाती है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति और खौफनाक रूप ले लेती है। चीन की लापरवाही का असर खुद उस तक जाने वाले रास्तों पर ही पड़ा है। बाढ़ के खौफनाक वेग ने नुवाकोट को चीन के बॉर्डर से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी अहम सड़क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे आवाजाही ठप हो चुकी है। परशुराम काफले ने भी चीन पर इल्जाम लगाया है कि उसकी वजह से ही नेपाल को लगातार संकटों का सामना करना पड़ा है। हिमालय के इस नाजुक इलाके में चीन की ओर से किए जा रहे बेलगाम निर्माण और आपदा चेतावनी न देने के रवैये ने नेपाल की जनता को झकझोर कर रख दिया है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद कई इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है और हर तरफ बर्बादी का मंजर है। इस पूरे मुद्दे पर अब चीन कटघरे में है। सवाल यही है कि आखिर बीजिंग ने जानकारी होने के बाद भी चुप्पी क्यों साधे रखी? नेपाल को अलर्ट क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह नेपाल को धोखा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जब नदी में बाढ़ आई थी, तब भी चीन ने कोई डेटा शेयर नहीं किया था। आने वाली आपदा के बारे में नेपाल को कोई जानकारी नहीं थी। पिछले साल की बाढ़ भी तिब्बत में ग्लेशियर वाली झील के फटने से आई थी। एक बार फिर वही हुआ है। नेपाली सरकारी एजेंसियों ने दोपहर 1:35 पर चीनी पक्ष से मिली आंशिक सूचनाओं के आधार पर अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि वक्त रहते अगर सूचना दे दी जाती तो तबाही से बचाव हो सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चिंता की बात यह है कि चीन की सीमा के भीतर जिस स्थान पर नदी का प्रवाह बाधित हुआ था, वहां बनी झील का पानी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है, यानी एक बार फिर बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। इसके कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सवाल चीन की एजेंसियों की लापरवाही का है। बार बार इस तरह जानलेवा लापरवाही क्यों करता है चीन? टीम न्यूज़ नेशन।